अवैध रेत उत्खनन को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर एसपी को सख्त चेतावनी देते हुए कहा था, जिले में अगर अवैध खनन होगी तो उसके लिए जिम्मेदार जिले के एसपी और कलेक्टर होंगे। उसके बाद भी रेत माफिया जिले की नदियों में जेसीबी मशीन पॉकलेन लगाकर बेधड़क रेत उत्खनन कर रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सख्त आदेशों के बावजूद जशपुर जिले में अवैध रेत उत्खनन का कारोबार जोरों पर है। इस रेत का उपयोग नेशनल हाईवे के निर्माण में किया जा रहा है। रसूखदार व्यक्ति द्वारा अवैध उत्खनन कराए जाने की वजह से प्रशासन भी आंखें बंद करके बैठा है। वहीं जनप्रतिनिधियों ने अवैध उत्खनन मामले में प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। जी, नेशनल हाईवे के 200-250 मीटर नीचे में ही पोकलेन जेसीबी लगा करके जो ठेकेदार है खदान बालू खदान, जिसका लाइसेंस टांगरगांव खदान का दिया हुआ है, मगर वो लमडाड़ पंचायत में इस जगह से अवैध बालू खोद करके एनएच बनाने वाले ठेकेदार को सप्लाई कर रहा है। और जो ठेकेदार है वह लोडेक का ठेकेदार है, जिसका नाम महेंद्र अग्रवाल है, और वह कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता है, जिसके कारण यहाँ के जो लोकल हमारे अधिकारी कर्मचारी जो हैं, खास करके तहसीलदार साहब जो हैं, वो इस पे कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने जिले में अवैध रेत उत्खनन के छोटे मामलों पर दर्जनों कार्रवाई करके अपनी पीठ भले ही थपथपा ली हो, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। जशपुर जिले के कांसाबेल में प्रशासन के नाक के नीचे जिले में मुख्यमंत्री के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। रेत माफिया खुलेआम नदी के बीचों बीच पोकलेन लगाकर नदी का रुख बदलकर अवैध रेत उत्खनन का कारोबार किया जा रहा है। जिले में नेशनल हाईवे 43 का निर्माण चल रहा है। कांसाबेल शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित कांसाबेल की जीवनदायिनी मैनी नदी से अवैध उत्खनन कर नेशनल हाईवे के निर्माण में रेत की सप्लाई रसूखदारों द्वारा की जा रही है। कांग्रेस नेता के पुत्र को मैनी नदी में ही टांगरगांव के पास रेत खदान की लीज मिली थी, लेकिन अपने रसूख का उपयोग करते हुए उनके द्वारा मैनी नदी पर कई जगहों पर जेसीबी मशीनें और पोकलेन लगाकर नदियों का दोहन करके अवैध रेत उत्खनन कराया जा रहा है। अभी ग्राम पंचायत लमडांड में मैनी नदी में मशीनें लगाकर रोज सैकड़ों ट्रिप्स ट्रैक्टर हाईवा से रेत निकाली जा रही है। ऐसा नहीं है कि इस मामले की जानकारी प्रशासन को नहीं। शासन से जो निर्देश प्राप्त होते हैं या हमारे कलेक्टर महोदय से जो निर्देश प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर हमारे द्वारा जो है अवैध उत्खननों पर कार्रवाई की जाती है। अभी पूर्व में करीब महीना भर पहले अवैध उत्खनन पर कार्रवाई की गई थी और सभी अवैध उत्खनन स्थलों का चिन्हांकन करके उन पर रोक लगाया गया था। सर, अभी जहाँ पर खदान उनको स्वीकृत है वहाँ न करके कहीं और कर रहे हैं, ये कोई कांग्रेस नेता है, उनके ऐसा किया जा रहा है, तो इसमें किस तरह कार्रवाई होगी? इसमें आज ही सूचना प्राप्त हुई है और इस पे त्वरित कार्रवाई की जाएगी और इस तरह से अगर इलीगल रूप से खनन किया जा रहा है तो उस पे निश्चय रूप से ही कार्रवाई की जाएगी। आम लोगों को अवैध रेत उत्खनन करते हुए पकड़े जाने पर तत्परता पूर्वक कार्रवाई करने वाला प्रशासन रसूखदारों पर कार्रवाई करने से कतरा रहा है। वहीं बीजेपी नेता जिला पंचायत सदस्य सालिक साय ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा, माध्यम से भी भूपेश बघेल जो वर्तमान में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री हैं, वो भी बोलती है कि भाई हम प्रशासन को बहुत टाइट किए हुए हैं कि भाई अवैध उत्खनन नहीं होना चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि इसमें कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। न कोई कड़ी कार्रवाई होती तो भाई आज इस तरीके से अवैध खनन नहीं होते। तो वास्तव में मेरे तरफ से तो यह है कि अगर आने वाले समय में अगर इस चीज पर रोक नहीं लगा तो हम लोग विपक्ष के होने के नाते आने वाले समय में धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखिए जीवनदायिनी नदी है। अगर आज जिस तरीके से रेत का उठाव हो रहा है, इस तरह का उठाव होगा तो निश्चित है कि आने वाले समय में जीवनदायिनी नदी बचेगी नहीं। और मैं तो सोचता हूँ ये हमारे क्षेत्र की ही बात नहीं होगी, मैं सोचता हूँ जशपुर जिले में भी बहुत जगह से ऐसे हैं जहाँ से अवैध उत्खनन हो रहे हैं। तो निश्चित ही हर तरीके से बंद होना चाहिए और शासन प्रशासन को इसमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर आज इनके मुखिया के बात अगर प्रशासन नहीं मान रही तो बहुत दुखद बात है। और वास्तव में इस तरह से और कांग्रेस के नेता के ही मैं तो ये बोलूंगा कि जो महेंद्र अग्रवाल जी के लड़के का जो है, ये निश्चित है कि इनकी पूर्ण रूप से दादागिरी कि अगर गरीब प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए एक ट्रैक्टर बालू नदी से निकालते हैं तो प्रशासन तत्काल ट्रैक्टर जब्त कर लेते हैं, लेकिन यहाँ बीच नदी में जेसीबी पोकलेन से रेत उत्खनन हो रहा है तो प्रशासन को नहीं दिख रहा। इसे प्रतीत हो रहा है जिला प्रशासन की शह पर ये उत्खनन हो रहा है। कांसाबेल जशपुर ब्यूरो रिपोर्ट।